भारत की राजधानी दिल्ली में जब लाल किला पर हमला हुआ तो उसमें कई डॉक्टर लोग शामिल थे, जिसमें कई यानी कम से कम 5 जो डॉक्टर हैं वो जिसमें 4 मैन हैं और एक जिसमें डॉक्टर लेडी साहिन है, जो गुनहगार हैं, जो इन्होंने लाल किला पर हमला किया। तो ये लोग पकड़े गए हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग क्या जानते हैं भारत की राजधानी जब लाल किला पर हमला किया इन लोगों ने, तो इनका जैश-ए मोहम्मद से निकल कर आ रहा है कि आतंकी संगठन ने ये हमला किया है। इससे ये समझ में आता है कि भारत की राजधानी में ही नहीं, अपने यानी जो मतलब भारत के कई स्टेट हैं, जैसे यूपी है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, कई यानी जगहों पर इन लोग को हमले की साजिश रचने की यानी योजना बना गई थी, जिससे ये समझ में आ रहा है कि जो भारत में ही रहकर यानी जो देश के गद्दार हैं, सबसे पहले तो भारत में ही रहकर अपना भारत का ही खा रहे हैं और भारत से ही दुश्मनी कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि भारत में भी आतंकवादी घटना को देने वाले देश के गद्दारों को सजा मिलना ही चाहिए। जो भारत में रहकर पाकिस्तान से इनके तार जुड़े हुए हैं, जो यानी डॉक्टर साहिन है, जो MBBS करें, जो सरकारी यानी जॉब को छोड़कर, ये देख लीजिए कि आप लोगों ने इतना मतलब यानी अच्छा पढ़ाई करने के बाद आप इस तरीके से आपने देश में योजना बनाई, इसी देश में रह रहे हैं और इसी देश में आप आतंकी घटना कर रहे हैं, दंडनीय अपराध है। सरकार को इसमें बहुत ज़रूरी कदम उठाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और जो अल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो डॉक्टर उमर है, कश्मीर से आए थे पढ़ाई करने के लिए, इन्हें इसका बम बनाने में इनका भारी मतलब नाम शामिल है, क्योंकि ये यानी बम बनाने में एक्सपर्ट है। जो डॉक्टर उमर है, जो श्रीनगर कश्मीर के रहने वाले हैं, जो इन्होंने यहाँ आकर जो AI-20 कार यानी लाल किला पे हमले में यूज़ की गई थी, उन्होंने जिहादियों ने इस कार को उड़ा दिया। तो आप ये सोचिए कि इन लोगों ने इतना अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से यूज़ किया होगा, क्योंकि ये लोग MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, तो छोटी छोटी सी मात्रा में हर स्टेटों से खरीदा होगा अमोनियम प्रोडक्ट, जिसमें ये जो डॉक्टर उमर है, ये यानी बम बनाने में एक्सपर्ट है। तो इनने ये बम बनाने में इनने वो किया होगा। तो आप जानते हैं कि जो भारत की राजधानी जो लाल किला में इन्होंने जो यानी ये घटना घटी है, बहुत सी स्टेटों में इन लोगों की रचने की साजिश थी। जो हमारी इंडियन आर्मी ने जो पुलिस है, उनने इसमें सहयोग किया और इनकी साजिश सामने आई। तो ये इससे समझ में आता है कि भारत के कई स्टेटों में, जैसे यूपी है, कश्मीर है, कलकत्ता है, बहुत सी यानी मतलब जो स्टेट है इंडिया के, बहुत से टारगेट किए थे। जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं के कहनों पर ये लोग कर रहे थे। तो आप लोग को ये समझ में नहीं आता, पेरेंट्स लोग आप लोग को किस तरह से पढ़ाई कराते हैं, तो आप इस तरह से घटनाएं देश में दे रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम कम से कम इसमें सूत्रों के अनुसार से खबर निकल आ रही है कि इसमें 7 मुस्लिम देश की जो मतलब कंट्रियाँ हैं, इसमें शामिल है जो आतंकी जो घटना घटी गई है, जिसमें 7 मुस्लिम देशों की कंट्रियां सामने इनका सूत्रों के अनुसार से खबर निकल कर आ रही है। तो अब इसमें ये बोलेंगे तो बोलेंगे इसमें मुस्लिम संप्रदाय को आ रहा है, तो इसमें ये दंगा फसाद फिर यानी भड़केंगे। तो इसमें क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो यानी योजनाएं निकल कर आएंगी, तो आप ये बोलेंगे कि इसमें ये हो रहा है। तो ये सब गलत है। ये बताइए कि आप जब भारत में ही रह रहे हैं, जब इस तरह की घटनाएं जो पाकिस्तान वाली जो जैश वाले यानी जो ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग डॉक्टर साहिन ने कम से कम 200 आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी हुई है, जो यानी जो इतनी मतलब MBBS की पढ़ाई करने के बाद जो लेडी है, जो आप आतंकवादी देश सूत्रों हवालों के अनुसार खबर निकल कर आ रही, जो 7 मुस्लिम कंट्री है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, मलेशिया, मालदीव, अफ़गानिस्तान, इन लोग 7 मुस्लिम, दुबई, 7 मुस्लिम कंट्रियों का नाम आ रहा है, जिसके तार यानी अंतर्राष्ट्रीय तार से इन लोगों के यानी जुड़े हुए हैं, जो वहाँ के यानी वहाँ से हुक्म देते हैं और ब्रेन वॉश करते हैं, और ये इन लोग को यहाँ पर ये ब्रेन वॉश करके आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है भारत के युवाओं को कि आप इस तरह से अपने ही देश में रहकर आतंकवादी घटना दे रहे हैं, आप लोगों के लिए सही नहीं, आप अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि इन लोग का टारगेट क्या है, जो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी की है उस पर चोट डालना चाहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ये देख लीजिए, जो भारत की जो है ना मल्टीनेशनल कंपनियां हैं,
सिनेमा हॉल है वगैरह जो है, इस पर निशाना बनाना चाहते थे। बहुत सा टारगेट बनाए हुए थे आतंकी घटना देने के लिए, जिसमें जैसे मोहम्मद का नाम निकलकर सामने आ रहा है। उसी तरह से भारत को भी अब पूरी यानी जो इंडिया है अपना हाई अलर्ट पर है। हर स्टेटों में अब पूरी तरह से यानी पूरा देश हाई अलर्ट पर हो गया है कि इन लोग है ना, क्योंकि इन लोग का इतना तार जुड़ा हुआ है कि जो भारत में रह रहे हैं, जो आतंकी घटना दे रहे हैं, जो भारत के गद्दार छिपे हुए हैं, कई जगह पे छापामारी हो रही है। यूपी में देख लीजिए, यूपी में देखी योगी जी ने कम से कम 6000 जो मदरसे वगैरह उन पर भी ये आक्रमण करवाया है। तो इससे भी मुस्लिम संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं भारी बौखलाए। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप यानी संप्रदाय के नाम पर दंगा करवा रहे हैं। ये देश के लिए सही नहीं, क्योंकि इसी देश में रहकर, इसी देश का रेखे खाकर आप आतंकी घटना दे रहे हैं। इसको रोकने के लिए आप लोग को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। मदरसों में रहकर आप लोग इस तरह की यानी घटनाएं कर रहे हैं। ये अपने पूरे देश में तीनों फोर्स हाई अलर्ट पर है। जल, वायु, थल सेना तीनों हर जगह यानी देखिए हाई सिक्योरिटी यानी हाई लेवल पर चली हुई है। और त्रिशूल जो युद्ध वारस है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर यानी रिहर्सल कर रहा था। इससे भी पाकिस्तान बौखलाए हुए। जो पाकिस्तान के आसर मुनीर है उनको ये डर सताने लग रहा है, जो POK है, जो भारत की यानी कहीं उनका देश पर हमला न कर दे। उन लोग को ये डर सता रहा है कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तो उससे भी उनको ये डर लगता है कि यानी एयर स्ट्राइक यानी जो एयरफोर्स से उससे भी हो सकती है, समुद्री से INS विक्रांत से मिसाइलें भी छोड़ा सकती। तो पाकिस्तान के आसर मुनीर हैं जो काफ़ी बौखलाए हैं, उनको ये डर सता रहा है कि भारत हमारे ऊपर कब हमला कर दे। उसी तरह से ये देख लीजिए, जो भारत को जो अभी ने हमला किया जो लाल किला पर, जो अभी यानी बंद हो गया था, अब आज से यानी पर्यटकों के लिए आज से खोला गया है, जो हाई सिक्योरिटी के द्वारा खोला गया है। काफ़ी इंतजाम किए गए हैं पुख्ता कि कोई यानी इस पर फिर से दोबारा यानी कोई हमला ना कर सके। तो जो दिल्ली के आम नागरिक लाल किला पर यानी जाने लगे हैं, जो विदेशी सैलानी हैं वो लोग भी यानी मतलब हाई सिक्योरिटी देखकर सैलानी लोग लाल किला को देखने के लिए जाने लगे हैं। वहाँ पर लाल किला पर काफ़ी पुख्ता मजबूत बनाए हुए हैं कि कोई यानी कोई आतंकी घटना ना घटे। ये देख लीजिए, जो भारत की जो अपनी लाल किला है, तो जो अपना लाल किला है देश की आन बान शान है, जिससे हर साल स्वतंत्रता दिवस हो तो उस पर भारत के प्राइम मिनिस्टर वहाँ से देश के लिए संबोधन करते हैं। तो इन लोग को जो आतंकवादी घटना, तो देख लीजिए, जो देश की राजधानी दिल्ली है, जो अपने देश की सबसे बड़ी आन बान शान पर ये लोग आतंकवादी घटना चाहते थे। ये बोलिए कि बहुत कुछ यानी अपनी जो दिल्ली का लाल किला भारत की पास उन आतंकवादी घटना की कई उन लोगों ने साजिश रची थी। जो आसपास कई मंदिर वगैरह है, जो लाल किला है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, कई चीज़ें आती हैं, उनको कई चीज़ों को टारगेट बनाना चाहते थे। इससे समझ में आता जो ऑपरेशन सिंदूर S-400 यानी वहाँ से अपन लोगों ने इजराइल से रूस से ख़रीदा था, तो ये S-400 से जो आक्रमण किया था पाकिस्तान पर, जो ऑपरेशन सिंधु ने भागा, तो उससे भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ कि वो लोग को जो हम लोगों ने हमला किया था, उससे पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम इन लोग को भारत के ऊपर किस तरह से ये पीठ पीछे ही वार करता है। इसी तरह से समझ में आता है LOC पर हमेशा ही करता है। इसलिए देख लीजिए, हमारी इंडियन एयरफोर्स है, तीनों सेनाएं जो है, जल, वायु, थल सेना, तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। जो कश्मीर है, कश्मीर पर यानी जो कश्मीर के जो घूमने को पर्यटक जाते थे, तो जो ब्रिटेन के वगैरह है, बहुत सी जो विदेशी यानी जो पर्यटक आए हुए, उन लोगों को मना किया गया है कि आप अब इस समय पर जो अभी घटना घटी है वहाँ पर मत घूमिए। तो ये जो घटना घटी, तो इससे समझ में आता है कि कश्मीर पर भी यानी निशाना बनाना चाहते, क्योंकि जो पाक से जुड़ा हुआ है, तो उससे भी पाकिस्तान के आसिर मुनीर चिड़े हुए हैं। तो ये समझ में आता है कि इस समय जो अपना भारत है इस स्थिति से गुजर रहा है, तो फिर भी अपना भारत इतना मजबूत स्थिति है। जो भारत की इकोनॉमी पर चोट मारना चाहते हैं, तो भारत की इकोनॉमी के से पाकिस्तान के आसिर मुनीर भारी चिड़े हुए हैं। तो जो देश के लिए हाँ यानी इस तरह की घटनाएं देंगे, इससे ये समझ में आता है कि हमारा देश हर तीनों इंडियन फोर्स है, आर्मी है, वायु, जल, थल, तीनों सेनाएं आप हाई अलर्ट पर हैं कि कोई भी यानी अगर देश पर गलत नज़र डालेगा तो उसके लिए रेडी है।
तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भारत की जब दिल्ली में लाल किला पर हमला हुआ तब देश के प्राइम मिनिस्टर भूटान की यात्रा पर गए थे। तो उन्होंने ये सुना तो वहाँ पर वो यात्रा को बीच में ही अधूरा छोड़कर वापस भारत आ गए। तो यहाँ पर आकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने संबोधन दिया है कि जिस किसी ने भी भारत के साथ एक गद्दारी की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो जो भारत के जो युवा हैं जो देख रहे हैं, जिसमें 4 डॉक्टर उमर है, जो डॉक्टर शाहीन है, जो एक महिला है, आप महिला होकर आप डॉक्टर शाहीन आपने इस तरह से यानी देश के लिए जो अंजाम दिया, आप तो एक लेडी डॉन बन गई हैं, जो आतंकवादी महिला बन गई हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि भारत की महिलाएं आतंकवादी भी हो सकती हैं। तो आपने तो अपने माँ बाप का नाम ही गिरा दिया। तो इससे समझ में आता कि आपके माता पिता पर क्या असर पड़ेगा। आपने तो ये आतंकवादी घटना गिर दी, आपका ब्रेन वॉश किया गया, तो आप उसके ब्रेन वॉश में आ गए। तो कई जो इन्होंने डॉक्टर शाहीन है, इनने कम से कम 200 जन के लिए ट्रेनिंग दी है भारत में ही रहकर। तो आजकल आप देख लीजिए जो भारत की युवा है इस तरह से ना देश में अंजाम को घटना देंगे तो इससे अपने देश के लिए कितना काफ़ी खतरा। और जो MBBS की पढ़ाई करने के वाले और इंजीनियर लोग, इसमें ज़्यादातर यानी डॉक्टर ही का नाम निकल आ रहा है, जिसमें 5 मेन डॉक्टर, जिसमें 4 जेंट्स डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर शाहीन केवल लेडी महिला एक है। तो जो इन्होंने जो पदार्थ खरीदा होगा मेडिकल स्टोर से जाके लेकर लिया होगा, तो छोटी छोटी मात्रा में लिया गया होगा। जो पदार्थ लिया होगा तो वहाँ पर मेडिकल वालों ने ये पूछा नहीं कि आप किस लिए, तो इन लोगों ने ये बोला होगा कि नहीं हम लोग को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस कारण यानी ये देश के लिए आप इस तरह की घटना देने के लिए पदार्थ यूज़ कर रहे थे। और जो बाहर बैठे हुए इंटरनेशनल से जो इन लोग को फंडिंग मिल रही है, तो आप इस पैसे में ये चीज़ कर रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है। इसलिए भारत सरकार से अपील है कि जिसने भी ये देश के साथ गद्दारी की उनको तो भारत के जो गद्दार हैं उनको सज़ा मिलना ही चाहिए। ये देश के लिए खतरा है। और जो हमारी भारत की इकोनॉमी की बढ़ रही है उससे ये लोग काफ़ी बौखलाए हुए हैं। ये हमारे भारत सरकार से अपील है कि इन देशवासियों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, जो सबके लिए सबक मिलना चाहिए। जय हिंद, जय।